हेलो, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन से हम सीएल की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि सीएल क्या होता है, सीएल प्रोग्राम हम क्यों क्रिएट करते हैं और उसके हेल्प से किस तरह से हम एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं सीएल में। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो सीएल क्या होता है? सीएल होते हैं कंट्रोल लैंग्वेज जिसकी हेल्प से डेवलपर्स क्या कर सकते हैं, कुछ कोड लिख सकते हैं जिसमें हम अपनी आईबीएमआई की कमांड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं सीएल। ठीक है, कंट्रोल लैंग्वेज जो डेवलपर को अलाउ करे आईबीएमआई की कमांड्स यूज करने के लिए। तो हम एक सोर्स लिख सकते हैं जिसमें हम जो भी हम आईबीएमआई की कमांड्स, सिस्टम कमांड्स होती हैं, उनको वहाँ पे प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर। अब हम देखते हैं कि सीएल प्रोग्राम क्या होता है। सीएल प्रोग्राम क्या होता है? उस उन्हीं सभी सीएल कमांड्स का एक कलेक्शन होता है जिसके अंदर बहुत सारी सीएल कमांड्स लिखी होती हैं, और वो सिस्टम को बताता है कि इनपुट कहाँ से हमें लेना है, उसको कैसे प्रोसेस करना है, और फिर उसका जो आउटपुट आएगा उसको कौन से प्रोग्राम को देना है या उस आउटपुट को कहाँ प्लेस करना है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है सीएल प्रोग्राम के अंदर। ये कुछ बेसिक कमांड्स का कलेक्शन रखता है, उसको प्रोसेस करता है, डेटा उससे इनपुट लेके यूज़र से, और फिर उसको प्रोसेस करके उसका कुछ आउटपुट रिटर्न करता है। तो ये था सीएल के बारे में। अब हम देखते हैं कि सीएल प्रोग्राम की हेल्प से हम हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ एक ऑलरेडी प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है, बट उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक स्टेप्स बता देता हूँ कि किस तरह से आप प्रोग्राम क्रिएट करोगे न्यू। तो उसके लिए आपको करना है F6 प्रेस। यहाँ पे आप अपना सोर्स मेंबर का नेम दोगे। तो मैं यहाँ पे देता हूँ CL01। अभी के लिए हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं CL01 नेम से। उसका सोर्स टाइप आप रखोगे CLLE। ठीक है, अगर आपको आइडिया नहीं है तो यहाँ पे आप F4 लेके इन सभी टाइप्स में से देख सकते हो कौन सा टाइप है, बट सीएल के लिए हम यूज़ करते हैं CLLE। यहाँ आप इसका एक कुछ डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन देता हूँ, टेस्ट प्रोग्राम। उसके बाद में जैसे ही एंटर हिट करोगे तो आपको एक एडिट मोड में सीएल का प्रोग्राम मिलेगा। इस स्क्रीन पे नॉर्मल जैसे हम आरपीजी के कोड लिखते थे, वैसे अब हमारे पास एक एडिट मोड में ओपन हो गया जिसका टाइप सीएल है, और यहाँ आप अपना कोड लिख सकते हो। जैसे ही आप कोड लिख के कंप्लीट करते हो अपने प्रोग्राम को, आप उसको फाइल करके सेव और एग्जिट कर दोगे, और यहाँ पे आपका इस तरह से मेंबर यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, आप टाइप हम आरपीजी यूज़ नहीं कर रहे, अभी हमारे पास है CLLE। तो इस तरीके से आप सीएल का प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो। अभी हम इस प्रोग्राम को यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, और मैं आपको जो पहले से क्रिएट किया हुआ है वो बताता हूँ। तो ये हमने एक प्रिंट टेक्स्ट करके सेम प्रोसेस और सेम स्टेप से ये प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है। तो इसको हम गो थ्रू करते हैं। सीएल में भी हम कमेंट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इस कमेंट स्टार्ट करने का तरीका वही है। यहाँ पे आप यूज़ करोगे स्लैश फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक। बाद में जो भी आपका कमेंट है वो आप यहाँ पे इस तरह से कमेंट लिखोगे, और उसके बाद में जहाँ भी आपको कमेंट को एंड करना है उसको एस्ट्रिक और फॉरवर्ड स्लैश लगा दोगे। तो ये जो लाइन है इसमें जो भी हमने कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो एज ए कमेंट कंसिडर होगा। ठीक है, तो जैसा आप यहाँ देखोगे मैंने स्टार्टिंग में बहुत सारी कमेंट लाइन लिखी हुई है जस्ट एक डिस्क्रिप्शन देने के लिए प्रोग्राम को। तो ये इसमें हम बता रहे हैं कि कौन से प्रेजेंटेड बाय टेक्सचर में सेशन जो है वो इससे रिलेटेड है, डेट जिस दिन ये पब्लिश हम कर रहे हैं, ये एज ए कमेंट मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। उसके बाद में लाइन नंबर 8 पे मैंने एक और कमेंट डाला है। ये कमेंट हम डाल रहे हैं इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे ये कमांड यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो कमांड मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ वो है डिस्प्ले करने के लिए यूज़ में लेते हैं। तो अब आप वो कमांड कैसे यूज़ करोगे? अभी हमारे को क्या हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम बनना है। तो इस कमांड को यूज़ करने के लिए आप क्या करोगे? आप यहाँ स्क्रीन पे लिखोगे SND PGM MSG। इतना लिख के SND PGM MSG इतना लिख के आप जैसे ही F4 प्रेस करोगे, सॉरी, SND PGM MSG, और जैसे ही आप F4 प्रेस करोगे आपको एक इस तरह की ओपन स्क्रीन होगी यहाँ पे जिसका नाम है सेंड प्रोग्राम मैसेज। इसके थ्रू हम अपना मैसेज भेज सकते हैं आउटपुट, या आप एक तरह से कह सकते हो टर्मिनल पे। तो यहाँ हम लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख दिया, और यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ। बाकी ऑप्शंस और भी होते हैं बट अभी के लिए हम इतना ही देखेंगे कि कैसे प्रिंट करते हैं। तो ये आप बाय डिफॉल्ट रख देना और एंटर हिट कर देना।
तो अब हमारा एक ये कमांड बन गया snd pgm msg। तो ये क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड को स्क्रीन पे पॉपुलेट करेगा, डिस्प्ले करेगा। ठीक है, इसी सेम कमांड को यूज करके मैंने ये ऊपर एक टेक्स्ट डिस्प्ले कराया हुआ है टेक्सचर में। तो अभी हम इसको नीचे वाले को डिलीट कर देते हैं और देखते हैं कि ऊपर वाला जो हमने टेक्स्ट प्रिंट करा रखा है वो कैसे शो हो रहा है। तो अब आप इसको फाइल करके सेव और एग्जिट करोगे, 14 से आप कंपाइल करोगे, और जैसे ही आपको प्रोग्राम कंपाइल होता है आप इसको कॉल कर सकते हो। कॉल करने के लिए आपके वही दो ऑप्शन रहेंगे, या तो आप ओपीटी ऑप्शन फील्ड में सी लिख कर एंटर करोगे, या फिर आप कॉल करके डायरेक्टली प्रोग्राम का नेम पास करोगे। अभी हम सी से कॉल कर रहे हैं। कॉल करने के बाद जैसे एंटर हिट करोगे तो आपको आउटपुट दिख रहा है यहाँ पे बॉटम पे। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह से आउटपुट शो करना है जस्ट एक टेस्ट पर्पस के लिए, तो आप ये कमांड यूज़ कर सकते हो। बट इसमें एक यही है इशू कि ये इतना सा आउटपुट दिखेगा आपको बॉटम के अंदर। ठीक है, तो इस कमांड के बारे में आप और भी अगर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि हम क्यों यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आप वापस से F4 लोगे, और जहाँ भी आपको ये वाइट कलर में टेक्स्ट दिख रहा है इसके ऊपर F1 प्रेस करोगे, तो ये आपको पूरी इसकी इंफॉर्मेशन बताएगा कि ये कमांड हम क्यों यूज़ करते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे पढ़ोगे, यहाँ लिखा है सेंड प्रोग्राम मैसेज कमांड सेंड्स अ मैसेज टू अ नेम्ड मैसेज क्यू और टू कॉल अ मैसेज क्यू। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरा डिस्क्रिप्शन इसका पढ़ सकते हो कि क्यों हम यूज़ करते हैं, क्या क्या इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या क्या इसमें इश्यूज हो सकते हैं, कौन सी मैसेज आईडीज है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इसको गो थ्रू करके पूरी इस कमांड के बारे में जान सकते हो। सपोज आपको वैसा आउटपुट नहीं दिखाना है और आपको पूरी स्क्रीन पे जैसे हम आरपीजीएल में हमारे को आउटपुट मिलता है वैसा कुछ दिखाना है यूज़र को, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे कमांड यूज़ करोगे SND USR MSG। ठीक है, बाकी ऑप्शन सेम रहेगा। अभी मैं इसको F4 लेता हूँ, तो यहाँ पे मैसेज और टेक्स्ट में हम लिख देंगे कुछ भी टेक्स्ट। मैंने टेक्सचर में लिखा हुआ है, एंटर हिट किया, इसको हम कंपाइल करते हैं। 14 से मैंने इसको कंपाइल किया, और अभी मैं इसको कॉल करूँगा सी से। तो जैसे ही ओपीटी फील्ड पे आप सी लिखोगे तो आपका प्रोग्राम कॉल हो जाएगा। बट इस टाइम आप देखोगे आपका डिस्प्ले प्रोग्राम मैसेज वाली क्यू में हमारा मैसेज मिल रहा है। ठीक है, और ये हमारे से कुछ रिप्लाई भी मांग रहा है कि इसको क्या रिप्लाई हम करना है। ठीक है, तो अगर आपको टेस्ट पर्पस के लिए बड़ी स्क्रीन पे दिखाना है, मतलब फुल स्क्रीन पे, तो आप ये कमांड यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज वो शॉर्ट कमांड यूज़ कर सकते हो। बट मेनली जो सीएल प्रोग्राम से हम किसी आरपीजीएल प्रोग्राम को कॉल करने के लिए या किसी मल्टी अदर लैंग्वेज के प्रोग्राम को कॉल करने के लिए सीएल यूज़ करते हैं। सीएल में मेनली बस हम आईबीएमआई से रिलेटेड कमांड्स को ही हिट करेंगे। ठीक है, तो ये दो कमांड हमने देखी है, सेंड यूज़र मैसेज और सेंड पीजीएम मैसेज। दोनों का अगर आपको डिफरेंस प्रॉपरली देखना है तो आप यहाँ पे F4 लोगे और उस कमांड के ऊपर क्लिक करके F1 प्रेस करोगे, तो आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो इससे आपको क्लियर होगा कि कौन सी कमांड किस केस में यूज़ किया जाता है। बट अभी के लिए हम सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि हम एक टेक्स्ट को स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाहते हैं जो एज ए हेलो वर्ल्ड आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। अगर मैं इसको यहाँ पे हेलो वर्ल्ड से रिप्लेस करता हूँ, तो ये हमारा स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड पॉपुलेट करेगा। इसके बाद में हमने कुछ भी नहीं लिखा, जैसे एक सिंगल कमांड है, बाकी सारे कमेंट लाइन है। तो अभी इसको कंपाइल करके हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं स्क्रीन पे। कॉल करने का सेकंड जो तरीका है, जैसे हम आरपीजी में करते थे वैसे ही यहाँ पे भी कर सकते हैं। डायरेक्टली आप लिखोगे कॉल और अपने मेंबर का नेम जो भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया, जिससे यहाँ पे जैसे ही एंटर हिट करोगे तो यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जस्ट शो हो रहा है, बट ये आप देखोगे यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो ये कुछ रिप्लाई भी मांगता है इस मैसेज का। तो इसका पर्पस कुछ और होता है, जस्ट हम टेस्ट पर्पस के लिए हम यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं डिस्प्ले करने के लिए। अदरवाइज आप वो सेंड पीजीएम एमएसजी भी यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको एंड में यहाँ पे मैसेज दिख जाएगा। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा, और हमने आज बेसिक सेशन बेसिक वे देखा जिसके थ्रू हम हेलो वर्ल्ड या कुछ स्क्रीन पे प्रिंट कर सकते हैं सीएल प्रोग्राम की हेल्प से। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और टॉपिक कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।